नमस्ते मित्रों। आपने प्लासी के युद्ध के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक ऐसी बात बताऊंगा कि प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों की ओर से और सिराजुद्दौला की ओर से कितने कितने सैनिक लड़ रहे थे। अपने इतिहास की चौपड़ी में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं है, लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत ही विदेशों से लाई हुई है और बहुत ही सीक्रेट है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि अंग्रेज़ इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में संपत्ति बहुत है, क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है। तो सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो पड़ेगी, और उस बड़ी को लड़ाई लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो मैं शब्द हैं ये राजीव दीक्षित जी बोल रहे हैं। राजीव दीक्षित जी कह रहे हैं कि जब मैं विद्यार्थी था, कक्षा 9 में पढ़ता था, तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से ये पूछता था कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कितने सैनिक थे लड़ने वाले। तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालूम। तो मैं कहता था क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहाँ से पढ़ा दूँ। तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप ज़रा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं? तो फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि युद्ध में कितने सिपाही अंग्रेज़ों के पास। और उसकी दूसरी तरफ एक और सवाल मैं पूछता था कि अच्छा ये बताइए कि अंग्रेज़ों के पास कितने सैनिक थे, ये तो हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, उनके पास कितने सिपाही थे? तो कहते थे कि वो भी नहीं मालूम। तो प्लासी के युद्ध के बारे में इस देश में इतिहास की 150 किताबें हैं जो मैंने देखी हैं। उन 150 में से एक भी किताब में ये जानकारी नहीं दी गई है कि अंग्रेज़ों की तरफ से कितने सैनिक लड़ने वाले थे और हिंदुस्तान की तरफ से कितने सैनिक लड़ने वाले थे। और मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरे बचपन से इस सवाल से बहुत परेशान रहा, और इस सवाल का जवाब अभी 3 साल पहले मुझे मिला। वो भी हिंदुस्तान में नहीं मिला, लंदन में मिला। लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान के गुलामी के 20,000 से भी ज़्यादा दस्तावेज रखे हुए हैं जो हमारे देश में नहीं हैं, वहाँ रखे हुए हैं। भारतवर्ष को अंग्रेज़ों ने कैसे तोड़ा, कैसे गुलाम बनाया, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी उन 20,000 दस्तावेजों में इंडिया हाउस लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे एक परिचित हैं प्रोफेसर धर्मपाल, जो 40 वर्ष तक यूरोप में रहे हैं। मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा सर मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिक प्रश्न कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के पास कितने सिपाही थे। तो उन्होंने कहा देखो राजीव, अगर तुमको ये जानना है तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा और तुम तैयार हो जानने के लिए। तो मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं लगा, लेकिन इतिहास को समझना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। ये समझ में तो आना चाहिए अपने को कि कैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। ये इतना बड़ा देश, 34 करोड़ की आबादी वाला देश, 50,000 अंग्रेज़ों का गुलाम कैसे हो गया, ये समझना चाहिए। तो वो प्लासी के युद्ध पर से वो समझ में आया। उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे भेजे फ़ोटोकॉपी करा के, और मेरे पास अभी भी हैं। उन दस्तावेज़ों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के पास मात्र 300 सैनिक थे, 300, और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अब किसी भी विद्यार्थी के सामने ये पूछा जाए कि अब इनमें से कौन जीतेगा, तो वो बोलेगा कि सिराजुद्दौला जीतेगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। जिसके पास 300 सिपाही थे वो जीत गए, और जिनके पास 18,000 सिपाही थे वो हार गए। और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट में ये कहा जाता है था कि भारतवर्ष का एक सिपाही अंग्रेज़ों के 5 सिपाही को
मारने के लिए काफ़ी हैं। इतने ताकतवर 18,000 सिपाही अंग्रेज़ों के कमज़ोर 300 सिपाहियों से कैसे हारे, ये बिल्कुल गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। और ये उन दस्तावेज़ों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे। अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ने आया था उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेज़ी सेना का सेनापति था। और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। तो हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों से सामने से हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं मारे जाएंगे, 2 घंटे की युद्ध नहीं चलेगा। और क्लाइव इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखकर कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा है कि हम सिर्फ 300 सैनिक हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती हैं कि हम प्लासी का युद्ध जीते तो ज़रूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजा जाए। उस चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वो बहुत मज़ेदार हैं, उनको समझना चाहिए। उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने ये लिखा कि हमारे पास इससे ज़्यादा सिपाही नहीं, क्योंकि 1757 में एक प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय अंग्रेजी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, अंग्रेज़ों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था। तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ताकत और सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फ्रांस में लड़ती थी, इसीलिए वो ज़्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इससे ज़्यादा सिपाही आपको दे नहीं सकते, तो 300 सिपाही हैं, उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए। उसने कहा देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अब आप एक काम करो। उसने 2 अपने साथियों को कहा कि आप जाओ और सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाओ कि कोई ऐसा आदमी है क्या जिसको रिश्वत दे दे, जिसको लालच दे दे और रिश्वत के लालच में जो अपने देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे आदमी तलाश करो। उसने 2 जासूसों ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हाँ एक आदमी है, उसका नाम है मीर जाफ़र। अगर आप उनको रिश्वत दे दो तो वो हिंदुस्तान को बेच डालेगा, इतना लालची आदमी है। और अगर आप उसको कुर्सी का लालच दे दो तब तो वो हिंदुस्तान की 7 पुश्तों को बेच देगा। और मीर जाफ़र क्या था, मीर जाफ़र ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखता था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना है। और उस ज़माने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के ज़माने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे देश बेचना पड़े। तो मीर जाफ़र के मन का ये जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है, माने कुर्सी चाहिए, मुझे पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, ये दोनों लालच उस समय मीर जाफ़र के मन में सबसे ज़्यादा प्रबल थे। तो उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने बराबर भांप लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी दस्तावेज़ों में मौजूद हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है। उसकी चिट्ठी में 2 ही बातें लिखी हैं, देखो मीर जाफ़र, अगर तुम अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती करोगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करोगे तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस संपत्ति में जो 5% हमको दे देना, बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूट लो। मीर जाफ़र चूँकि रात दिन यही सपना देखता था किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए। तुरंत उसने वापस रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए क्या करना है। तो आखिरी चिट्ठी लिखी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि युद्ध जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप अपने 18,000 सिपाहियों को कहिए कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दे बिना लड़े। मीर जाफ़र ने कहा कि आप अपनी बात पे कायम रहोगे, मुझे नवाब बनना है आपको। तो रॉबर्ट ने कहा कि बराबर हम आपकी बात पे कायम हैं, आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, बस आप एक ही काम करो कि अपनी आर्मी से कहो, क्योंकि वो सेनापति था आर्मी का, तो आप अपनी आर्मी को आदेश दो कि युद्ध के दौरान वो मेरे सामने हथियार डाल दे। तो मैदान में हथियार डालने के लिए कहा दिया। तो बिना लड़े मीर जाफ़र ने कहा कि ऐसा ही होगा और युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार 23
जून 1757 को युद्ध शुरू होने की 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि अपने 300 सेनाओं की मदद से, सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है, उनका नाम है फोर्ट विलियम। आज भी कभी आप जाइए, उसको देखिए। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस ज़माने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे और नतीजा क्या हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया मीर जाफर। इस पूरे इतिहास की दुर्घटना में को मैं एक विशेष नज़र से देखता हूँ। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्ती करोगे तो इस देश की गुलामी आएगी। मीर जाफर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूँ, उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है। ये वो जानता था और ये भी जानता था कि अपने स्वार्थ में, अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूँ उस देश के साथ, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो भी उसको मालूम थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम गुलामी से आज़ाद हो जाते, क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 सैनिक अंग्रेज़ों के पास थे। तो 1857 में ही अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हो जाते। 200 वर्षों की गुलामी हमको झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन 1757 से 1747 तक और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ी वो बच जाती। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस ऐसे नौजवानों की कुर्बानी दी है। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो IPS टॉपर थे। उधम सिंह चाहता तो ऐसे कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी, चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगलीलियाँ मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदों में नहीं फंसाते। ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानी जो हमने दी वो नहीं देनी पड़ती और अंग्रेज़ों की जो यातनाएं सही, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया वो नहीं करना पड़ता। अगर एक आदमी नहीं होता मीर जाफर, लेकिन चूँकि मीर जाफर था, मीर जाफर का लालच था कुर्सी और पैसे, उस लालच ने इस देश को 200 वर्षों के लिए गुलाम बना रखा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 1857 में तो एक मीर जाफर था, लेकिन आज हिंदुस्तान में हज़ारों मीर जाफर हैं, इस देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी प्लासी के युद्ध की घटना, इतिहास। तो इस प्रकार से अपन इस युद्ध को हार गए एक गद्दार की वजह से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि 300 सैनिक अंग्रेज़ों के पास थे और 18,000 सिपाही सिराजुद्दौला के पास थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम